नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कालिके कृष्णरूपाय राधारोपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तों, बहुत दिनों से मैं आपके सामने आ रहा हूं। बहुत लोगों का फोन मेरे पास आ रहा है। मां भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। मां भगवती कामाख्या, भगवान कृष्ण, मां काली, काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्व दुख हरे देवी, काल के त्वं नमाम्यहम्। आपका परिवार का रक्षा करे, आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि दे। देखिए, अक्सरहा मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में बात करता हूं या हनुमान जी के बारे में बात करता हूं। जैसे रुद्री का पाठ में शिव जी का अगर पाठ करवाते हैं ब्राह्मण के द्वारा, तो उसमें हर तरह का तंत्र का प्रयोग है। उसी तरह से हनुमान जी के लिए भी बहुत चीजें हैं। क्यों कि हनुमान जी जो है सो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मां भगवती सीता ने लंका में उनको जाग करके ये आशीर्वाद दिया है। साथ में ये भी है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो सदा रघुनायक छो। तो मां भगवती सीता ने ये आपको प्रमाण दिया है। हमारे तुलसीदास जी महाराज, संत श्री तुलसीदास जी ने एक अपने जीवन का अनुभव आपको बताया। जिंदगी में कठिनाई तभी आती है जबकि आपकी कामयाबी के लिए पूरा रास्ता बनता है। अगर जो विद्यार्थी एक बार फेल कर जाता है, तो उस फेल होने का मतलब यह है कि वो जीवन में हार मान जाए, ये मूर्खता है। वो इसलिए उसको फेल किया जाता है, क्लास में कमजोर होने के बाद उसको परिपूर्ण कर ले, उसको और पावर ऊर्जा कर ले। इसी तरह से साधना में अगर एक बार कोई काम सफल नहीं होता है, तो परमात्मा या मां भगवती इसलिए कहते हैं कि तुम अब वही और तपस्या करो। क्योंकि आज के दिन में जो भी आपके पास मिला है, बिना तपस्या का कुछ नहीं मिलता है। ग्रह का परिचार जरूर है। ग्रह क्या है परिचार में? ग्रह का संचार यह है कि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म के हिसाब से आपके ग्रह जो है सो आपको परिणाम देते हैं। ये जीवन का अनुभव बता रहा हूं। आप कभी भी तपस्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर बार छोड़ करके आप तपस्या करिए, नहीं। परमात्मा ने आपको ऐसा बुद्धि दिया है, कहीं भी आप जा रहे हैं, आप बैठ करके कोई भी काम करते, सिर्फ जिस जगह पर बैठते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आंख बंद करिए
बिस्तर से जगते हैं, बिस्तर जब छोड़ते हैं, छोड़ने के पहले 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करिए। उस परमात्मा को, उस मां भगवती को आप उसका एहसान मान के कहिए कि हे परमात्मा, हे मां भगवती, हे सर्वशक्ति, आपने मुझे इस संसार में आज का प्रातःकालीन समय दिया है, आप हमारी सदा रक्षा करें और आपका एहसान मेरे ऊपर है, इसलिए आपकी कृपा बनी रहे। दूसरे कहीं भी जाते हैं, अपने मां का और पिता का पैर छू करके जाते हैं। आपका काम नहीं भी बनना होगा तो मां का आशीर्वाद आपके लिए कामयाब हो जाता है, पिता का आशीर्वाद आपके लिए कामयाब होता है। इसलिए मैं खास करके कल से यही कर रहा हूं कि तंत्र की चर्चाएं बहुत से चल रही है। एक तरह से मैं भी सोचता हूं कि दुनिया में इतना तंत्र का प्रयोग, क्योंकि कभी कोई हमारे पास फोन आता है कि मेरी सास मेरे साथ अहित करना चाहती है, कभी ये फोन आता है कि मेरा पति जो है सो मैं से दूर होने का प्रयास करता है, कभी ये आता है कि मेरी पत्नी भी मुझसे दूर होने के लिए चाहती है। आखिर कारण क्या है, कमी क्या है? आप कभी इस चीज पर गौर करिए। आपके परिवार में अशांति जो होती है वो क्यों होती है? अशांति जो होती है वो क्यों होती है? आप उस अशांति को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहे हैं कि काहू न काहू कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुन त्राता। आप कठिन से कठिन काम है आपका अगर नहीं हो पा रहा है, आप ये नियम बनाइए कि हनुमान जी का रात में 10 बजे के बाद, चाहे आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, आप उनका पाठ करें। क्योंकि हनुमान चालीसा ही एक बहुत बड़ी चीज है। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। किसी प्रकार का संकट जो है हनुमान जी का अगर कुछ नहीं पूरा कर सकते हैं, आप इसी चौपाई का पाठ करें, आपके जीवन में देखिए कितना सुधार आ जाता है। एक हनुमान चालीसा का एक एक शब्द जो है, क्योंकि शब्दों वही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है, नियम है, विधान है। क्योंकि कभी भी अगर आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, आप नियम से चढ़ेंगे तो ठीक से चढ़ेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। मां भगवती की आराधना करते हैं, मां भगवती के शरण में रहते हैं, हनुमान जी के शरण में रहते हैं, भगवान कृष्ण के शरण में रहते हैं, भगवान राम के शरण में रहते हैं। देखिए ये सब शक्तियां एक ही है। शक्ति कहीं अलग नहीं है। भगवान शिव, विष्णु, ये सब एक ही है। हम लोगों का भ्रम है कि शिव जी अलग है। कारण कि समय के हिसाब से, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान के बाद पूजा करते हैं, पूजा, अगर कल आप पूजा करने लगे तो आप पुजारी हो जाएंगे। आप किसी अफसर में, शाही में जाकर के किसी के दफ्तर में अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो वहां साहब हो जाते हैं, खेत में जाते हैं तो गृहस्थी होते हैं। उसी तरह से शक्ति अलग अलग रूप में काम करती है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का निर्माण करना, और उस सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी पर कोई विस्तार, क्योंकि विस्तार के बाद आदमी परेशान होता है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जो है सो जब
सृष्टि कर देते, उनको परेशानी नहीं रहती, वो सृष्टि की और दे दिए दूसरे को। पालन करना विष्णु का काम है और संहार करना शिव जी का काम है। आप तीनों रूप में आप खुद परिवार में हो। क्योंकि आपके स्वप्न में जो आता है वो आपका खुद मन निर्माण करता है या आत्मा निर्माण करता है। बच्चा पैदा करते हैं, आप ब्रह्मा का स्वरूप है, उसको पालन करने की सारी सुविधा देते हैं, विष्णु के स्वरूप बन जाते हैं। और जब आप उससे नाराज होते हैं, क्रोध करते हैं, तो कहते हैं चलो मैं इसको छोड़ दूं। भगवान शिव का स्वरूप में आके कैलाश में बैठ जाते हैं। भगवान शिव भी जब कभी कभी क्षुब्ध होते थे, कभी कभी समाधि में चले जाते थे, तो लोग तपस्या करते रहे। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आप जिस तंत्र का भय है, जिस तंत्र का उपाय आपके पास है, जिस तंत्र का उपाय आपके पास हो रहा है, उसके लिए आप ये करिए, देखिए कि आपको कहां पर क्या परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है। आपके परिवार में परेशानी है, आपके खर्च का व्यवस्था ठीक से नहीं है, आपके कलह परिवार में है, किस कमी के कारण हो रही है, कहीं आपका भी कमी है, कहीं पत्नी का भी कमी है, कहीं बच्चों का कमी है। आप उसको सुधारने का प्रयास करें, आपके परिवार में सुख और समृद्धि शांति बनी रहेगी। धन्यवाद। मैं आपको मिलते रहूंगा, आचार्य ललितानंद जी, और आप जब भी चाहें तो मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। और आपके लिए माँ भगवती से सदा मैं प्रार्थना करूंगा कि माँ भगवती शक्ति जो है भगवान कृष्ण के स्वरूप में हो, भगवान शिव के स्वरूप में हो, भगवान राम के रूप में हो, आपको जो है आपका कल्याण करे, आपके रक्षक बने, आपके मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।